नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, आपकी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और साल 2026 के पहले दिन यानी आज के दिन क्या करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:48 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, नव वर्ष 2026 आज से आरंभ हो रहा है और बहुत सारी बातें ज्योतिष जगत में की जा रही हैं। तो पहले यही समझते हैं कि कुल मिलाकर 2026 की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 2026 को जोड़ने पे नंबर आएगा 1 और 1 अंक के स्वामी हैं सूर्य देव। इसके अलावा इस वर्ष पर मंगल की छाया रहेगी, क्योंकि 1 अंक में जो पहली राशि है वो है मेष। तो सूर्य के बाद दूसरी छाया मंगल की रहेगी इस साल पर। अब देखिए, अगर हिंदू परंपरा की बात करें तो हमारे यहां नव वर्ष शुरू होता है लगभग अप्रैल में नव संवत्सर, और नव संवत्सर के राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री होंगे मंगल। तो कुल मिला के आप देखें तो केवल सूर्य का प्रभाव नहीं है 2026 में। 2026 में सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों का प्रभाव है। दुनिया भर की जो आर्थिक स्थिति है इसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। खास तौर से डॉलर की जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होगी। साथ ही साथ बेवजह दुर्घटनाओं की और युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। वायुयान दुर्घटना और समुद्र से संबंधित दुर्घटना। हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात यह दिखाई दे रही है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस साल समाप्त हो सकता है। अग्निकांड, कठोर शासन और राजनीति में अस्थिरता, राजनीति में उठापटक, लोगों का पद छोड़ना या पद परिवर्तन करना जैसी स्थिति दिख रही है। महिलाओं के लिए साल बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। महिलाओं को अपने रिश्तों और अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। सूर्य मंगल दोनों विच्छेदक प्लेनेट हैं,
इसीलिए इस साल बहुत सारे रिश्तों में लोगों के दिक्कतें आएंगी और महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आगे आपको बताएंगे कि कुल मिलाकर अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब ये जानते हैं कि साल 2026 में अलग अलग राशियों की कुल मिलाकर स्थिति कैसी रहेगी ब्रीफली, और पहले जानते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो साल 2026 उतार चढ़ाव और परिश्रम से भरा हुआ वर्ष रहेगा। करियर और स्थान में परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। वृषभ राशि, 2026 आपकी सफलता का साल है। धीरे धीरे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, मेहनत करिएगा। करियर की स्थिति और आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। मिथुन राशि, 2026 आपके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन दिखा रहा है। बहुत सारे परिवर्तन 2026 में होंगे और 2026 में आप अपने रिश्तों में सावधानी रखिएगा माता पिता के साथ, और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। कर्क राशि, पहले की तुलना में 2026 जरूर बेहतर होगा।
आपकी तमाम समस्याओं में धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। आपको 2026 में अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, 2026 में प्रेशर दिख रहा है, मुश्किलें दिख रही हैं। किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचाव करिएगा और इस साल में अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। आराम से बिना कोई बड़ा परिवर्तन किए हुए, बिना कोई बड़ा रिस्क लिए हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, साल 2026 में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पेट का, बुखार का और थोड़ा बहुत हृदय का ध्यान दीजिएगा। हालांकि कन्या वालों के लिए राहत की बात यह है कि करियर और धन के मामले सुधरेंगे। करियर में पहले से ज्यादा सुधार होगा और फाइनेंशियली लाभ होगा। बाकी बची हुई 6 राशियों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की समस्या हल हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कल्पना सिन्हा ने हमें लिखा है और कल्पना जी हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1978, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म स्थान है आरा, बिहार।
कल्पना कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहती हूं, क्या इस समय व्यापार करना ठीक होगा? और अगर नौकरी के साथ मैं व्यापार करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा? कल्पना जी, नौकरी छोड़ने की आपको कोई सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप अभी व्यापार करेंगी तो उसमें तरक्की करने में वक्त लगेगा। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि आप अभी नौकरी करते रहिए। जून 2026 के बाद आप नौकरी के साथ पैरेलल जो एजुकेशन का, समझाने, सलाह देने का, यूट्यूब वगैरह का काम करना चाहती हैं, वो आप बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और भी है कि जून 2026 तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, नौकरी चलने दीजिए। नौकरी के साथ पैरेलल व्यापार जून 26 के बाद सोचा जा सकता है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों का वर्ष 2026 का हाल कैसा रहेगा, ये आपने जाना। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए। तो तुला राशि वालों का हाल जानते हैं 2026 में। स्वास्थ्य और करियर की स्थिति में आपके सुधार रहेगा। 2026 बेहतर दिखाई दे रहा है और रुके हुए तमाम काम आपके 2026 में पूरे होंगे। वृश्चिक राशि, अगर 2026 की बात करें तो आपके लिए करियर का मामला, धन का मामला बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के साथ या माता पिता के साथ मुश्किलें हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो पारिवारिक जीवन का और अपने खुद के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि, 2026 आपके जीवन में बड़े बदलाव दिखा रहा है। करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे और करियर में और स्थान में बदलाव करना पड़ेगा, होना ही है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। अपने हृदय का, डायबिटीज का, आंखों का और चोट चपेट का ध्यान बनाए रखिएगा। मकर राशि, 2026 आपको राहत देगा। जीवन की तमाम रुकावटें, तमाम समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। अविवाहित हैं तो विवाह और संतान के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। मकर वालों के करियर की पॉलिटिक्स और प्रेशर इस साल ये दोनों समाप्त होगा, इनको परेशान नहीं करेगा। कुंभ राशि, साल 2026 में अपने स्वास्थ्य का, डाइजेशन और लिवर का ध्यान दीजिए और पति पत्नी के पारिवारिक जीवन का भी ध्यान दीजिए। करियर बनाने में और इन्वेस्टमेंट करने में, निवेश करने में कोई जोखिम मत लीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। जैसा चल रहा है जीवन आराम से चलने दें। अगर कोई रिस्क लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। मीन राशि, 2026 के आरंभ में ही करियर भी बदलेगा और स्थान भी बदलेगा, दोनों की प्रबल संभावना बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा। इस साल
स्वास्थ्य में और संतान पक्ष के मामले में आपके समस्या हो सकती है। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे कि वर्ष 2026 के पहले दिन यानी आज के दिन ऐसा क्या करें कि वर्ष हमारे लिए शुभ हो जाए, और साथ ही साथ बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, धन के खर्चों से परेशानी होगी, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि साल 2026 के पहले दिन यानी आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे पूरा वर्ष मंगलमय हो। हालांकि पूरा वर्ष मंगलमय हो या ना हो, लेकिन किसी नए चीज की शुरुआत हमेशा शुभता के साथ करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए, 10 बजे के अंदर चढ़ा दें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अपने इष्ट देव, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं या गुरु मानते हैं, उनकी उपासना करें। घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें और दिन भर जो लोग आपसे मिलते हैं, जिससे आप मिलते हैं, उसके साथ मधुर व्यवहार करें। शाम के समय मंदिर जाकर, धर्म स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें, देवी से प्रार्थना करें, कृपा की विनती करें। आज शाम को निर्धनों को भोजन और वस्त्र का दान करें। दिन में कोई मिल जाता है, दिन में कर दें। और आज इतनी कोशिश जरूर करिए कि परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन करिएगा। और रात में सोने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनकी करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और समस्त विश्व के ऊपर बनी रहे। जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, वो साल के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं। कृपा करके भूल कर भी साल के पहले दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, सात्विक आहार ग्रहण करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है
और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में नई शुरुआत होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि मकर संक्रांति के बाद 14-15 जनवरी के बाद शुभ समय आ जाता है और उसके बाद विवाह किया जा सकता है। लेकिन इस साल जनवरी में विवाह नहीं हो सकता, मकर संक्रांति होने के बावजूद। ऐसा क्यों है? देखिए, विवाह का जो मुहूर्त होता है वो मुख्यतः 3 ग्रहों पे निर्भर करता है, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। अब अगर इन तीनों में से कोई भी अस्त हो गया या इन तीनों में से किसी की स्थिति गड़बड़ हो गई तो आप विवाह नहीं कर सकते, मुहूर्त नहीं मिलेगा। और जनवरी 2026 में शुक्र अस्त हैं, इसीलिए जनवरी 2026 में विवाह का मुहूर्त नहीं है। शुद्ध विवाह के मुहूर्त हिंदू परंपरा के अनुसार फरवरी 2026 में आरंभ होंगे। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, लाभकारी यात्रा के योग हैं। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं
कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ हो गया है वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय है सिंह राशि वालों के लिए। घर में खुशियां आएंगी, धन आएगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। बेवजह का प्रेशर, तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज शिव जी के मंदिर जाके शाम के समय एक घी का या तिल के तेल का दीपक जला दीजिएगा। और आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न का या वस्त्र का दान करिएगा, बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।